दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों आप सभी के लिए दो जिलों से यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक और अतिथि शिक्षक एवं अन्य जो एकलव्य स्कूल स्टाफ है उसकी विज्ञापन लेकर आए हूँ और इसका डिटेल मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ आप सारी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको देख पाएंगे, क्या योग्यता है, क्या पेमेंट रहेगी, कब तक फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, किस एड्रेस में फॉर्म भरना है, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दो जिलों से वैकेंसी है, पहला आपका कवर्धा से और दूसरा आपका दंतेवाड़ा जिले से। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आधा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कहाँ भेजना है आपको फॉर्म और कौन इसके लिए पात्र होंगे। तो आइए मैं आपको जल्दी से डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। कंटिन्यू इस चैनल में मैं आपको संविदा वैकेंसी या अतिथि वैकेंसी इत्यादि की जानकारियां दे रहा हूं, चाहे रेगुलर भर्ती हो। अभी रेगुलर भर्ती भी बहुत सारे विभागों में निकली है जो कि आपका सेंट्रल से जैसे न्यायालय है, इसमें कंटिन्यू वैकेंसी आ रही है, चाहे आपका सहायक ग्रेड 3 की हो या प्यून की। तो आइए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। यह जो भर्ती निकली है देख सकते हैं, आश्रम शैक्षणिक जो आवासीय समिति होती है जिला बस्तर दंतेवाड़ा की तरफ से। तो आइए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि कितना पद है और कब तक इसमें फॉर्म भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दंतेवाड़ा जिले से भर्ती निकली है जिसमें विकास खंड है दंतेवाड़ा, गीदम और कुआंकुंडा और कटे कल्याण। विद्यालय का नाम है 4 यहाँ पर एकलव्य विद्यालय दंतेवाड़ा, गीदम, कुआंकुंडा और कटे कल्याण। यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी टीचर की भर्ती है, टीजीटी की ये पोस्ट टीचर की भर्ती है या जो स्नातक स्तर की उसकी, और छात्रावास अधीक्षक की यहाँ पर भी भर्ती है जिसमें महिला पुरुष दोनों के लिए। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है दंतेवाड़ा जो कि एकलव्य विद्यालय दंतेवाड़ा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी पीजीटी में 1 पद है और टीजीटी में सभी में 1-1 पद है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और छात्रावास अधीक्षक का 1-1 पद, एक महिला एक पुरुष, टोटल 10 पद के लिए भर्ती निकली है। उसके बाद है गीदम विकास खंड है जिसमें यहाँ पर एक कंप्यूटर साइंस पीजीटी का है और दंतेवाड़ा में भी एक कंप्यूटर साइंस का है और यहाँ पर टीजीटी का सभी में 1-1 पद है, टोटल 9 पद है। उसके बाद है कुआंकुंडा में आपको कंप्यूटर साइंस पीजीटी में 1 पद और टीजीटी में यहाँ पर सभी में 1 पद है, केवल छात्रावास अधीक्षक पुरुष छोड़कर यहाँ पर टोटल 8 पद। उसके बाद है कटे कल्याण, कटे कल्याण में एक कंप्यूटर साइंस और यहाँ पर आपका पूरा जो भर्ती है आपका 6 पद है। टीजीटी में एक अंग्रेजी, एक गणित, एक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और एक महिला यहाँ पर अधीक्षक का। तो ये भर्ती है, टोटल 33 पद निकला है और यहाँ पर देख सकते हैं 33 पदों के लिए आपको फॉर्म अगर आप जिसमें भी पात्र हैं उसमें डाल पाएंगे। तो आइए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ टीजीटी के लिए क्या योग्यता रहेगी। तो सबसे पहले टीजीटी है तो इस स्नातक में आपका 50% अंक होना अनिवार्य है और उसके बाद है टीजीटी में स्नातक में 1 विषय संस्कृत हो और टीजीटी अंग्रेजी में स्नातक में 1 विषय अंग्रेजी, स्नातक में 1 विषय हिंदी साहित्य हो, टीजीटी गणित में 1 विषय गणित के रूप में होना अनिवार्य है और दूसरे विषय के रूप में भौतिक, रसायन विज्ञान इत्यादि होना जरूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में से कोई मुख्य 2 विषय होना अनिवार्य है, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना अनिवार्य है। टीजीटी विज्ञान, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषयों के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री। उसके बाद टीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य है और राज्य जो पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता या सीटेट या स्टेट 2 समकक्ष जो होता है आपका स्नातक स्तर क्लास पेपर 2 का, वो पास होना जरूरी है। उसके बाद है पीजीटी के लिए तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका पीजी होना अनिवार्य है। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर और अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो और स्नातक स्तर पर 1 विषय अंग्रेजी हो, पीजीटी में स्नातकोत्तर हो, साथ ही साथ स्नातक स्तर पर 1 विषय में हिंदी होना अनिवार्य है, वैसे गणित में, वैसे भौतिक में, वैसे रसायन में, वैसे जीव विज्ञान में। तो सभी का यहाँ पर दे दिया गया है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, नीचे आपका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन हो पाएंगे या आप टेलीग्राम में सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड कर पाएंगे। फॉर्म का भी फॉर्मेट इसमें मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक का है तो छात्रावास अधीक्षक के लिए केवल स्नातक रखा गया है। अगर आप स्नातक पास हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं और यहाँ पर चाही गई योग्यता है, यह जरूरी नहीं है, वांछनीय योग्यता है। तो यहाँ पर अगर आप मनोविज्ञान में डिप्लोमा है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है या बीएड है तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से आवासीय विद्यालय छात्रावास में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अगर अनुभव है तो भी आप डाल सकते हैं। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समान अंक प्राप्त होने पर दंतेवाड़ा जिला के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं छत्तीसगढ़ के निवासी, कोई स्पेशल इसमें दंतेवाड़ा के लोग फॉर्म डालेंगे ऐसा नहीं है, कोई भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। सेवानिवृत्त को छोड़कर शेष आवेदकों का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, आवश्यक है। यदि आवेदक द्वारा साक्षात्कार के समय रोजगार पंजीयन की प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती तो उन्हें नियुक्ति पत्र जारी के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
आयु की गणना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए पीजीटी और टीजीटी के लिए 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष हो, और छात्रों अधीक्षक के लिए न्यूनतम यहाँ पर 26 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम जो आयु है 65 वर्ष 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में होगी, बशर्ते वो आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सीय रूप से फिटनेस हो, ये जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं जिला समितियों के अधीन विद्यालयों के लिए प्राप्त आवेदन का परीक्षण उपरांत प्राप्त अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट तैयार कर पदवार शिक्षकों का एक पैनल तैयार करेगी। यदि आवश्यक हो तो साक्षात्कार आयोजित कर शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ साक्षात्कार के अंक जोड़कर अंतिम मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। जिला स्तर पर जिलों के अधीन विद्यालयों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कर विज्ञापन तैयार कर प्रदेश के 2 मुख्य जो समाचार है उसमें रहेगा। आवेदकों को जिले के लिए यहाँ पर दिया है, आवेदकों को जिले में स्थित विद्यालयों के लिए प्राथमिकता क्रम से विद्यालय का चयन करना होगा। तो नीचे प्राथमिकता का क्रम है। इसका फॉर्म कैसे आपको भरना है एकलव्य का मैं पहले ही बता दिया हूँ, और आपको चैनल में मिल जाएगा या टेलीग्राम में, और आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम में भी डला हुआ है। ये इस हिसाब से आपका जो चयन सूची बनेगी, आपका पीजीटी के लिए हायर सेकेंडरी का 20% अंक, स्नातक का 30 और स्नातकोत्तर का 50, और अनुभव का भी यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। जिस हिसाब से आपको अनुभव रहेगा वैसे आपको यहाँ पर नंबर दिया जाएगा। टीजीटी की भी सेम है, और वैसे यहाँ पर देख सकते हैं छात्रावास अधीक्षक का भी उसी तरह से आपका रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको पेमेंट दी जाएगी, पीजीटी के लिए 45,000 रुपये, टीजीटी के लिए 42,000 और छात्रावास अधीक्षक के लिए 36,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। तो अच्छा खासा है। तिथि भर्ती है, कंटिन्यू आपका बढ़ते जाएगा निरंतर, 1 साल के लिए रहेगा। उसके बाद आपका काम अच्छा रहेगा तो अगले साल के लिए आपको बढ़ाया जा सकेगा। तो ये जानकारी रही, कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। और यहाँ पर आवेदन आपको कैसे करना है तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं। विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आपको इस वेबसाइट पर eklavya.se तथा जिले की वेबसाइट पर dantewada.go.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी जिलेवार रिक्त पदों के लिए पृथक पृथक ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। तो अलग अलग अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। अगर एक ही फॉर्म भरना है तो प्राथमिकता क्रम नीचे डाल सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको प्राथमिकता क्रम मिल जाएगी। भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेजों की प्रति लिपि मूल अभिलेखों से मिलान कर स्वप्रमाणित करना अनिवार्य है। निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बड़े बंद लिफाफे में सील बंद कर संबंधित जिले की जिला स्तरीय इस एड्रेस पर आपको भेजना है। जिला स्तरीय समिति कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजा जाना है। और भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षक या अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र 2023-24 लिखा जाना अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/5/2023 तक रहेगा, 15 मई तक रहेगा। तो जल्दी से आप इसमें अगर योग्यता रखते हैं तो फॉर्म आजकल में भेज दीजिए, आपका पहुंच जाएगा। इस पते पर आपको भेजना है सहायक आयुक्त सचिव जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला बस्तर दंतेवाड़ा के पते पर आपको भेजना है। इसी पते पर आपको स्पीड पोस्ट करवानी है। पिन कोड आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा कि पिन कोड क्या है, वो पिन कोड आपको डाल देनी है। तो ये जानकारी रही क्या क्या आपको लगाना है फ्रेश को। ये सब फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए जो दस्तावेज की सूची है ये आपको डालनी है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट की अंक सूची, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंक सूची, स्नातक की अंक सूची, स्नातकोत्तर की अंक सूची, बीएड उत्तीर्ण हो तो उसकी अंक सूची, सीटेट सीजीटेट उत्तीर्ण हो तो उसकी अंक सूची, या कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र है उसके यहाँ पर जो अंक सूची है उसको फोटोकॉपी करके आपको स्वप्रमाणित कर भेजना है। और ये फॉर्म का फॉर्मेट है, इसमें आपको फॉर्म का फॉर्मेट रहेगा। फॉर्म का फॉर्मेट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, शिक्षक का भी और आपका यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक अलग से यहाँ पर है, और इसको मैं वहाँ पर डाल दूंगा तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। और ये पदस्थापना का क्रम है। अगर आप एक ही फॉर्म आपको भरना है तो इसमें अलग अलग स्कूल का पदस्थापना दे दीजिएगा, उस हिसाब से आप यहाँ पर भर्ती ले ली जाएगी। अधीक्षक का भी भेजना है तो इसमें आप एक फॉर्म में भी भेज सकते हैं। अगली वैकेंसी यहाँ पर कार्यालय जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान जिला कबीरधाम की तरफ से निकली है। जिला स्तरीय समिति कबीरधाम के अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तरेगांव जंगल विकास खंड बोलना के तहत 2023-24 हेतु यहाँ पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तरेगांव जंगल। टीजीटी अंग्रेजी 1 पद, टीजीटी गणित अंग्रेजी माध्यम 1 पद, संगीत शिक्षक 1 पद, कला क्राफ्ट शिक्षक 1 पद, व्यायाम शिक्षक 1 पद, कंप्यूटर अनुदेशक 1 पद, ग्रंथपाल 1 पद, स्टाफ नर्स पुरुष 1 पद। तो यहाँ पर देख सकते हैं 300 रुपये प्रति कालखंड, 350, 150, 150, 150, 150, ग्रंथपाल के लिए 300, स्टाफ नर्स के लिए प्रतिदिन 1500, 500, इस हिसाब से 15,000 रुपये आपको तनख्वाह दी जाएगी। और इस हिसाब से आपका पेमेंट रहेगा। जो टीजीटी के लिए है योग्यता मैं ऊपर जो बताया हूँ सेम योग्यता है। स्नातक आपका रहेगा 50% अंकों के साथ। जिस विषय में आप
यहाँ पर फॉर्म भरना चाह रहे हैं मान लो अंग्रेजी में, तो आपका अंग्रेजी में स्नातक होना अनिवार्य है टीजीटी के लिए। वैसे गणित के लिए भर रहे हैं तो गणित में आपका स्नातक होना अनिवार्य है और आपका बीएड होना अनिवार्य है और सीटेट या स्टेट टेट क्लास 2 का यहाँ पर पास होना जरूरी है। संगीत शिक्षक के लिए यहाँ पर हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका पास होना जरूरी है और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक या स्नातकोत्तर संगीत शिक्षक के रूप में अध्यापन का अनुभव हो तो अच्छा है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना भी जरूरी है। कला एवं क्राफ्ट शिक्षक में ललित कला जो कि फाइन आर्ट में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक या हायर सेकेंडरी में 12वीं पास या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ललित कला में पेंटिंग ड्राइंग पेंटिंग न्यूनतम 5 वर्ष का यहाँ पर पूर्णकालिक डिप्लोमा होना अनिवार्य है। व्यायाम शिक्षक है। शारीरिक शिक्षक के लिए यहाँ पर शारीरिक शिक्षक यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में स्नातक आपका होना चाहिए 55% अंकों के साथ या त्रिस्तरीय एकीकृत पाठ्यक्रम बीपीएड डिग्री में न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्राप्त किया होना जरूरी है। प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान हो, ग्रंथपाल के लिए स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण हो, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हो तथा नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीयन हो, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए उत्तीर्ण हो या अध्यापन का अनुभव हो तो इसमें फॉर्म आप डाल सकते हैं। वांछनीय योग्यता हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र सत्यापित करना होगा। आयु की गणना टीजीटी के लिए 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष रहेगा फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं और चयन की जो प्रक्रिया है मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इस हिसाब से मेरिट बनेगा। पहले भी मैं ऊपर में बताया हूँ। फॉर्म का फॉर्मेट आपको नीचे मिल जाएगा और जो आपको फॉर्म भरना है किस पते पर आपको भेजनी है तो वो पता भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आवेदन जो करना है तो आइए मैं बता देता हूँ। विज्ञापन में पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा जो आपको www.eklavya.cgnIC पर तथा जिले की वेबसाइट पर kavardha.go.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी जिलावार रिक्त पदों के लिए पृथक पृथक ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेजों की जो प्रतिलिपि है मूल अभिलेखों के साथ स्वप्रमाणित भेजना है। निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में आपको स्वप्रमाणित बड़े लिफाफे में आपको भेजना है। सहायक आयुक्त कार्यालय आदिवासी विकास कबीरधाम के नाम से रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। ये पता है। भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र 2023-24 के साथ पद नाम का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। तो पद नाम भी ऊपर आप लिख दीजिएगा और 12/5/2023 तक आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है और इस पर आपको भेजना है जो जिला स्तरीय यहाँ पर जो पता दिया है जिला स्तरीय जो समिति के कार्यालय में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कबीरधाम के नाम से आपको पोस्ट करना है। तो ये जानकारी है। नीचे फॉर्म का फॉर्मेट है। ये डॉक्यूमेंट आपको लगाना है जो मैं ऊपर बताया हूँ। फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। इसमें आपको फॉर्म भरनी है। इसका आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको सही लगा हो तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।